हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लेकर आया हूँ पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल आपको, ड्यूटी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, छुट्टी के बारे में, सब के बारे में आपको मैं डिटेल विस्तार से बताऊँगा। सो गाइस शुरू हो जाइए एक बार फिर मेरे चैनल पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपने ही जनपद के एसएसपी ऑफिस से आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है। जॉइनिंग लेटर के बाद आप जो ज़िला आपके लिए आवंटित होता है उस ज़िले में आप अपनी आमद कराएंगे फायर स्टेशन पर। ठीक है, जो मेन फायर स्टेशन होता है ना, उस पर आप जाके आमद कराएंगे। आमद कराने के लिए आपकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए। जॉइनिंग लेटर के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो, उन सारी चीज़ों के आपके पास ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी आमद हो जाएगी, आमद के तुरंत बाद आपको फर्स्ट डे से ही आपकी जेटीसी चालू हो जाएगी। आपको अनुशासन में रखना बताया जाएगा। मेन चीज़ है अनुशासन है। थोड़ी पीटी बताई जाएगी, रनिंग कराई जाएगी, सोशल वर्क कराया जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपसे बहुत कार्य कराया जाएगा। जूनियर ट्रेनिंग में आपको इस तैयार कर देंगे आरटीसी के लिए धीरे धीरे। ठीक है, जो मेन आरटीसी होती है, मेन ट्रेनिंग होती है, वो उसकी सूचना आपको हेडक्वार्टर से जल्दी आपको मिल जाएगी कि किस टाइम से आपकी ट्रेनिंग चालू होती है। 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है आरटीसी, तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आरटीसी के फर्स्ट डे से ही आपको सुबह 5:55 पर फॉल इन होना पड़ेगा। रोल कॉल के लिए 6 बजे आपकी पीटी स्टार्ट होगी। 20 मिनट की आपकी रनिंग होगी, 25 मिनट की आपकी पीटी होगी, कुल 45 मिनट का ये पीरियड होगा आपको। इसमें इसके बाद 5 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के रेस्ट के बाद तुरंत ही सीटी बज जाएगी। आपको आईटी परेड के लिए ग्राउंड में 6:50 पर पहुंच जाना पड़ेगा। 6:50 के बाद आपको 7:35 तक आईटी परेड कराई जाएगी। आपको परेड के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपको फायर ड्रिल के लिए बुलाया जाएगा। सीटी बजेगी, बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको फायर ड्रिल कराई जाएगी। फायर से संबंधित सारा वर्क कराया जाएगा, जैसे होच पाइप लपेटना, होच पाइप को बांधना, और आग बुझाने वाली ड्रिल, सब प्रकार की आपको ड्रिल कराई जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, फायर ड्रिल के बाद आपको 10 बजे तक 10 बजे तक आपको पहले तो ब्रेकफास्ट में दलिया मिलेगा। दलिया के बाद 10 बजे तक आपको रेस्ट मिलेगा। 10 बजे के बाद आपकी जो है क्लास चालू हो जाएगी। 10 बजे के बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी, जो कि 1 बजे तक चलेगी। 1 बजे तक चलेगी। उसमें आपको फायर से संबंधित कानून, फायर से संबंधित सारी चीज़ें, थ्योरिकल सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और मंथली आपका टेस्ट लिया जाएगा जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो 1 बजे आपकी ख़त्म हो जाएगी। 1 बजे के बाद आपका लंच चालू हो जाएगा। लंच करेंगे आप, उसके बाद आप रेस्ट करेंगे। 2 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। 3 बजे तक आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, और फिर 3 बजे के बाद आपको सोशल वर्क यानी फटीक के लिए बुलाया जाएगा। आपको फटीक करनी पड़ेगी, जैसे मैदान का घास फूस छीलना, मैदान की सफाई करनी, कैंपस की सफाई करनी, ये सब कराया जाए। उसके ठीक बाद आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी आईटी, फिर उसके बाद आपकी फायर ड्रिल, ये प्रक्रिया सुबह वाली प्रक्रिया दोबारा चलेगी। उसके बाद आपको 6 बजे तक आपको ट्रेनिंग से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको शाम को गणना होगी। 7:30 बजे आपको रोल कॉल में उपस्थित होना पड़ेगा। 8 बजे आपकी गणना होगी। ठीक है, तो यही रूटीन आपका 6 मंथ तक चलता रहेगा। ठीक है, और छुट्टी ट्रेनिंग के टाइम में आप 9 दिवस से ज़्यादा छुट्टी नहीं काटेंगे, नहीं तो ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ सकती है। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि छुट्टी ज़्यादा ना काटे ट्रेनिंग टाइम पे। हालांकि छुट्टी नहीं मिलती ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम पे। तो यह प्रक्रिया होने के बाद आपको लास्ट में आपको एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपका फिज़िकल एग्ज़ाम होगा, हर तरह का आपका एग्ज़ाम होगा जो इससे फायर से संबंधित आपको सिखाया गया उसके बारे में सब एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपके
ठीक बाद आपकी पासिंग आउट करा दी जाएगी। पासिंग आउट के बाद आप फायरमैन बन जाएंगे और जगह जगह बढ़ जाएंगे ड्यूटी के लिए। उसके बाद आपकी 2 मेन ड्यूटी होती है, एक तो वॉचरूम ड्यूटी होती है, कंट्रोल रूम ड्यूटी होती है, एक होती है सेंट्री ड्यूटी। 2 प्रकार की आपसे ड्यूटी ली जाती है। वॉचरूम की ड्यूटी जो है उस पर आपको ज़िले का नंबर 101 मिलेगा, COG नंबर होगा एक और एक वायरलेस सेट होगा, जहाँ से आपको सूचना प्राप्त होगी कहीं पे आग लगी है या कहीं पे जीव रक्षा की सूचना मिलती है। तो एक फायरमैन का क्रू आग बुझाने के लिए घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाएगा और वह आग बुझाया जाएगा। उसमें एक लीडिंग फायरमैन होता है, FSSO भी हो सकते हैं साथ में, और फायरमैन होते हैं। उनका एक दल होता है जो आग बुझाने का काम करेगा। ठीक है, आइए अब आते हैं फायरमैन के अवकाश से संबंधित सूचना मैं आपको दे देता हूँ। फायरमैन की जो छुट्टियाँ होती हैं, अवकाश होती हैं, वो 30 दिन का तो CL होता है, कैजुअल लीव, और 30 दिन की इमरजेंसी लीव होती है। इमरजेंसी लीव तभी मिलती है, उसमें थोड़े पैसे भी कटते हैं वेतन से। तो CL मेन होती है, EL भी मेन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाई मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि ड्यूटी के दौरान पढ़ाई करने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसमें पूरा समय आपको पढ़ाई के लिए मिलेगा, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए पूरा टाइम मिलेगा। 3 दिन आपकी ड्यूटी चलेगी, 4 दिन आपकी ड्यूटी चलेगी। उसके बाद आपको रिजर्व डे मिलेंगे। रिजर्व डे के बाद आपको आग नहीं लगती है तो आपको फ्री डे ही रहेगा। 24 घंटे की ड्यूटी है वैसे तो। अगर आग नहीं लगती है तो आपको सीधा सीधा पढ़ाई का समय मिलेगा। ठीक है, और जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, प्रमोशन पे कौन सी पोस्ट मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फायरमैन के बाद आपको 7 साल की ड्यूटी करने के बाद आपको लीडिंग फायरमैन बनने का उस सीनियरिटी के हिसाब से मौका मिलेगा। या आप अगर आपके पास हाईवे लाइसेंस है तो आप ड्राइवर बन सकते हैं। ड्राइवर आपसे मांगे जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट मांग लेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जल्दी प्रमोशन के चांसेस हैं। फिर ठीक उसके 7 साल बाद आपको FSSO फायर सेकंड अफसर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला प्रमोशन है FSO फायर स्टेशन ऑफिसर, जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको CFO चीफ फायर ऑफिसर मतलब CO रैंक की आपको पोस्ट प्रमोशन मिलेगा। अगर आपका सही हिसाब किताब बनता है तो हो जाएगा काम। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जैसी मेरे पे वीडियो बनी मैंने आपको बना के दे दी। आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, वो जो कि आपको पहुँचा दी है। तो दोस्तों, आई होप आपको कुछ बेनिफिट हुए होंगे इस इन्फॉर्मेशन से। तो अगर आपको अच्छी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कर देना, शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।